हो मेरे खाटू वाले श्याम मेरे हो मेरे खाटू वाले श्याम मेरे साम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं एक नए प्लेस की यात्रा। जो हम जाने वाले हैं आज दिल्ली के खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम के लिए मैं निकल चुका हूँ और अभी मैं बैठा हूँ जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे, क्योंकि इसी के नीचे से मुझे ई रिक्शा मिलेगी। मेट्रो तो आगे जाती नहीं है, तो मुझे ई रिक्शा लेकर ही आगे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठा हूँ। मुझे रोड के उस पार जाना है, वहाँ से खाटू श्याम के लिए मुझे ई रिक्शा मिलेगा। तो अभी चलते हैं और मिलता हूँ आपसे खाटू श्याम के दरबार में। जय श्री श्याम। तो अभी रोड क्रॉस करके मैं इस तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे खड़ी हुई है रिक्शा, लेकिन इसमें से कोई भी रिक्शा वाला खाटू श्याम जाने को रेडी नहीं है, क्योंकि सिंगल सवारी लेकर कोई भी जाना नहीं चाहता उस तरफ, क्योंकि आज संडे भी नहीं है और दूसरी कोई भी छुट्टी नहीं है, इसलिए ज़्यादा सवारी नहीं है वहाँ के लिए। तो मैंने यहाँ से एयर कंडीशनर बस ली और बस का किराया यहाँ से वहाँ के लिए 20 रुपये है मात्र एयर कंडीशनर बस में। और अगर मैं नॉन एसी बस लेता तो उसमें 10 रुपये में भी काम हो जाना था, लेकिन क्यों ही जाना, जब एसी वाली बस की सर्विस है तो एसी वाली बस मैंने यहाँ से ले ली है और इसमें कंफर्ट जोन में खड़ा हो गया हूँ। और ये देखो कितनी पब्लिक खड़ी हुई है बस में, और बस यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगी मुश्किल से और पहुँच जाइए खाटू श्याम। तो दोस्तों, अभी मेरा बस का सफ़र ख़त्म हो गया और मैं उतर गया खाटू श्याम। और यहाँ पर दिखाई देने लगा खाटू श्याम जी का गेट। और गेट से पहले, वहाँ पे गेट में एंट्री करने से पहले आपको अपने जूते रखने होंगे। जूते रखने के लिए बाहर बहुत सारे काउंटर बनाए गए हैं और यहाँ मैं जूते रखने के बाद अब मैंने आगे की यात्रा शुरू कर दी है। मैं एंटर कर चुका हूँ खाटू श्याम जी के फ्रेम में, जहाँ से होते हुए मैं खाटू श्याम के मंदिर तक पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पर जगह जगह इस तरह की चेतावनी लिखी हुई है। यहाँ भी कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो अभी आपको दिखाई देंगे। खाटू श्याम दिल्ली धाम, आप कैमरे की निगरानी में हैं। और भी कई तरह के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या सामान आपको लेके जाना है अंदर, क्या नहीं लेके जाना, इस तरह के यहाँ पर ये स्टिकर्स लगाए गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली है और अब मैं अंदर आ चुका हूँ, लेकिन अभी खाटू श्याम जी का दरबार यहाँ से दूर है। ये भी शुरुआत ही है, मैं गेट के पास ही खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होगे गेट अभी आपको दिखाई दिया था। और इस तरफ से अब होते हुए मुझे अंदर की ओर जाना है, तो चलते हैं आगे की। दोस्तों, मैं भी दिल्ली वाले खाटू श्याम में पहली बार आया हूँ और मैं दिन में निकला था ताकि मैं दिन में यहाँ पहुँच सकूँ और खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकूँ दिन में। लेकिन जाम लगने के कारण मैं रास्ते में फंस गया, जिसके वजह से मुझे रात हो गई। इसी वजह से अब मुझे अंधेरे में ही यहाँ का वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैं खाटू श्याम जी के रास्ते से जा ही रहा था तो मुझे ये चरण चिन्ह दिखाई दिए। ये बहुत बड़े चरण चिन्ह हैं। कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तो यहाँ पर इनको फूलों से पूजा की जाती है और इनका आशीर्वाद लिया जाता है। और इनके सामने बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है जो पीतल की बनी हुई है। और फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेल्फी वेल्फी ली अपनी। और ये क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा पंजा बनाया गया है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ बहुत सारी रखी गई है जो कि पीतल से बनाई गई है। और पीतल से ही ये पग चिन्ह बनाए गए हैं श्री कृष्ण के। तो ये देखो कितना शानदार लग रहा है। इतना बड़ा है कि इसमें एक पग चिन्ह में 4 आदमी सो जाए बेड बिछाकर। अब फिर मैंने यहाँ पर घंटी बजाई और घंटी बजाकर फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर देखा और निकल पड़ा फिर आगे की ओर। दिल्ली वाले खाटू श्याम में वीकेंड पे अक्सर बहुत तगड़ी भीड़ होती है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और ये जो लाइन अभी खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये पूरी खचाखच भरी होती है। आज तो शनिवार है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि शनिवार को बहुत कम लोगों की छुट्टी होती है।
तो यहाँ पे शनिवार को बहुत कम लोग आते होंगे और अभी भी बहुत कम ही लोग मुझे यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो मेरे पीछे से ये एक आदमी आया है जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है और यहाँ से ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये मेरे बाद में आए थे लेकिन मैंने इन्हें आगे जाने दिया ताकि मैं आसानी से वीडियो बना सकूँ। और ये यहाँ पर वो नीचे क्रॉसिंग बना हुआ है, उसके ऊपर से सीढ़ियाँ बनी हैं, उसी के ऊपर से मैं जा रहा था। और यहाँ पर खाटू श्याम धाम में ताऊ जी द्वारा विशेष सुविधाएं, और यहाँ से उतरते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैंने देखा इस तरफ बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिस पे कई तरह के सामान बिक रहे हैं। यहाँ पे ये नारियल चुनरी वगैरह बिक रहा है, फूल माला बिक रही है, प्रसाद बिक रहा है और दूसरी तरफ पूरा खाने का स्टॉल लगे हैं जहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है, तरह तरह के फूड्स है वहाँ पर। लेकिन इन सभी रेस्टोरेंट की तरफ जाने का रास्ता अभी खुला नहीं है, वो जब हम एग्ज़िट करके आएंगे तब इनका रास्ता हमें दिखाई देगा। अभी यहाँ पे बीच में बैनर लगा हुआ है, मैं इस बैनर के दूसरी तरफ हूँ, देखो यहाँ पर बीच में बैनर लगा हुआ है, इस तरफ अभी मैं नहीं जा सकता। वो जब मैं एग्ज़िट करके आऊँगा तब मैं यहाँ से दूसरे रास्ते से वहाँ पर जा सकता हूँ। अभी इस बैनर के पास में जो शॉप बनी हुई थी, प्रसाद की शॉप, नारियल चुनरी की शॉप, फूल माला की शॉप, वही सिर्फ सामान यहाँ से बाई कर सकता हूँ। तो वो सब मैंने प्रसाद खरीदा और प्रसाद खरीदने के बाद अब मैं चल पड़ा आगे की ओर, जहाँ से अब खाटू श्याम ज़्यादा दूर नहीं है। खाटू श्याम जी का दरबार यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, लेकिन अभी भी मुझे घूम घूम के जाना पड़ेगा बहुत सारी लाइनों को क्रॉस करते हुए। अभी मैं फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया हूँ और पीछे से और भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का ये दिन मैंने जानबूझकर सुना खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे तसल्ली से ये ब्लॉग बनाना था जो एकदम शांति से बनाना था, जिसको मैं अच्छे से दिखा सकूं आपको। वरना अगर मैं वीकेंड पे आता, संडे को आता, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा रश देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैं ठीक से वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाता। तो अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है तो मैं ईज़िली आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ और अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुझे हॉल दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे नारियल चुनरी रखे हुए थे और यहाँ पर बहुत सारे झंडे भी रखे हुए हैं। ये देखो नारियल, इतने सारे नारियल यहाँ पर लाइन से रखे हुए हैं, ढेर लगा हुआ है नारियल्स का। इतने सारे नारियल चुनरी इकट्ठा होने के बाद इनका क्या होता होगा ये तो मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। और यही देखते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता हूँ। जैसे कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहीं से मुझे भी जाना है इस रो से होते हुए आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं यही सोच रहा था कि आखिर इतने सारे नारियल चुनरी का क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैंने यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ से ऊपर पग रखते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देने लगी। इस टेबल पर 25 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हैं, जो छोटी छोटी एक ही साइज़ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और मूर्तियाँ इतनी सुंदर लग रही है, पता नहीं कौन से मेटल की बनी है ये मूर्तियाँ। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन से बनाया गया है, तरह तरह की यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई है और इनको एक एक फूल माला भी चढ़ाई गई है। और इन्हीं के ठीक पीछे यहाँ पर बने हैं पीतल के हाथी, जो बहुत सारे बनाकर यहाँ पर खड़े किए गए हैं और उसके अपोजिट साइड में बैठे हैं पंडित जी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखे ये इतने सारे हवन कुंड, जो लाइन से बहुत दूर तक बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं। इनके नाम भी लिखे गए हैं ऊपर, ये जो नेम प्लेट लगी हुई है हर हवन कुंड के ऊपर, जो नीचे की ओर से नहीं दिखाई देगी। और ये भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति है यहाँ पर। और देखो इस तरह से यहाँ पर ये नेम प्लेट लगी हुई है, हर हवन कुंड के ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई है कि किसके नाम का ये हवन कुंड है। फिर मैंने ये सारे हवन कुंड देखते देखते पीछे की ओर कैमरा घुमाया और देखा कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे और बड़ी श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण को प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में। और ये छोटा सा बालक भी यहाँ पर दर्शन के लिए आया है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा और अब दूसरी तरफ से फिर मुझे नारियल चुनरी ये रखे हुए दिखाई दे गए इस तरफ, तो मैंने फिर से यहाँ पर इसको कैप्चर किया। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है खाटू श्याम जी का दरबार, तो मैं यहाँ बस आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ा और यहाँ फिर से चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए दूर से यहाँ पर कितने सारे नारियल चुनरी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ इतने सारे झंडे भी रखे हुए हैं। और इसी रास्ते से होते हुए आगे मैं चल पड़ रहा हूँ
खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। और अब यहाँ से दिखना शुरू हो गया है श्री खाटू श्याम जी का दरबार। तो दरबार किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है वो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ से अभी क्लियरली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट खाटू श्याम जी का दरबार यहाँ से ज़रूर दिख गया है। और दरबार के बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो चारों तरफ चोर भोर मची होती है, घंटियों की आवाज़ आती है। ये जो बड़ा वाला घंटा है इसकी खूब आवाज़ आती है, जैसा कि अभी देखो बजाते हुए यहाँ पर आवाज़ आएगी। अभी तो मैं सिर्फ 1 घंटी बजाऊँगा। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ा और मैंने देखा पेड़ के नीचे बनी हुई 2 सुंदर मूर्ति, एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति और दूसरी बर्बरी की। बर्बरी ने जो अपना सर काट के अपने हाथ में रख के श्री कृष्ण जी को सौंपा था, यहाँ पे वही वाला दृश्य बना हुआ है। फिर इसके बाद मैं गया श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने। वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पे तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाया श्री कृष्ण जी की, खाटू श्याम जी की। और जैसे ही मैंने वहाँ से एग्ज़िट किया तो मुझे बाहर एक औरत दिखाई दी जो ये तिलक लगाने वाला सामान लेकर खड़ी थी। फिर उन्होंने मेरे ये तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद फिर मैं निकल गया थोड़ा आगे की ओर। और यहाँ से दिखाई दे रहा है खाटू श्याम जी का दरबार। इस तरफ से अंदर की ओर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं दूसरी तरफ जाके अभी वीडियो बनाऊंगा। फिर से दरबार में जाऊंगा, लेकिन दर्शन करने नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा दूरी पे खड़े होकर वहाँ से मैं वीडियो बना सकूँगा। और लेकिन इससे पहले मैं दूसरी तरफ थोड़ा आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या इधर और भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जिसमें बीच में भारत के नक्शे के बीचों बीच श्री खाटू श्याम जी का फेस लगा हुआ है। उसके आसपास खड़े होकर बहुत लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं श्री खाटू श्याम जी के साथ। और यहाँ पे कई सारी दूसरी दुकानें भी है कई तरह की, और चारों तरफ एकदम चोर बोर है। और इस तरफ ये फ्लावर का दिल बना हुआ है, इस दिल के बीचों बीच में अपना सर लेकर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। और ये देखो, ये रहा वो सेल्फी पॉइंट श्री खाटू श्याम जी के साथ। यहाँ पर 2 आंटियाँ खड़ी है जो अपना फ़ोटो खिंचवा रही है श्री खाटू जी को नमस्कार करते हुए। और इस तरफ यहाँ पर ये छोटी छोटी बच्चों के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है जो पैसों में बुक करके यहाँ पर बच्चों को बारी खिलाते बैठा कर। और ये मेरे माथे पर बना दिया है आंटी ने, एकदम ज़बरदस्त तिलक लगाया है। ये देखते हुए अब थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पर मैंने देखा ये भारत नमो धाम। ये क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने इस तरफ भी देखा भारत द्वार, इस तरफ मतलब कई चीज़, ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो स्पेशल है। यही सब सोचते हुए मैं इसमें आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारी घंटी बजाई। मैं यहाँ से आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा ये बाहुबली वाला स्थान यहाँ पर बना हुआ है जिस पे बैठकर बच्चे कुश्ती करते हैं इसके साथ। और मैंने ऊपर की ओर देखा तो ये छिक्के पर भगवान जी को बैठाया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर ये श्री खाटू श्याम जी का ओरिजिनल टेम्पल का आकृति यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि ओरिजिनल खाटू श्याम जी तो राजस्थान में है। और इन्हीं के पास में एक खड़ा हुआ दिखाया गया है शेर, जो कि पीतल का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो महाकाल की आरती हो रही है। महाकाल का शिवलिंग यहाँ पर कितना ऊंचा बनाया गया है, जो पंडित जी खड़े हैं उनसे भी कितना ऊंचाई है इसकी शिवलिंग की। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, ये मुझसे भी काफ़ी ऊंचे शिवलिंग है। तो यहाँ मैंने महाकाल की आरती देखी, उन्हें नमस्कार किया और फिर यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो वगैरह भी लेने लगा। मैंने फ़ोटो ली और यहाँ पर महाकाल की आरती में बहुत सारे लोग सम्मिलित थे जो वहाँ पर आनंद ले रहे थे महाकाल की आरती का। यही सब देखते देखते फिर मैं आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं पहुँच गया श्री राम की मूर्ति के पास। श्री राम से पहले ये फिर से लाइन दिखाई दिया मुझे, इस तरफ भी एक लाइन खड़ा हुआ है। तो मैंने इसको क्लोज जाकर देखा, बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। और यहाँ पे श्री राम की ये सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, श्री श्याम दिल्ली धाम। यहाँ पर ये श्री राम की मूर्ति बनाई गई है और इन्हीं के साथ में ये दूसरी तरफ यहाँ पर छिक्के पे भगवान जी को बैठाया गया है।
जो लटके हुए भगवान जी जिसमें दिखाई दे रहे हैं। और यही सब देखते देखते मुझे थोड़ा मस्ती करने का मूड बना, तो मैं यहाँ पर लाइन के साथ अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया और मैंने इस तरह से यहाँ इसके साथ एक सेल्फी क्लिक की। और इसको देखने के बाद मैं फिर से वापस आ गया और फिर से मैंने महादेव के दर्शन किए। महादेव का ये शिवलिंग मुझे बहुत ही भा रहा था और उनके सामने बैठे नंदी जी बहुत सुंदर बने हुए थे। और फिर मैंने यहाँ पंडित जी को देखा, पंडित जी भी यहाँ पर महादेव के साथ सेल्फी ले रहे थे। और यही सब देखते देखते मैं आगे की ओर निकल गया और अभी चल पड़ रहा हूँ मैं आप ऐसी जगह जहाँ पर बना हुआ है समुद्र मंथन का वो सुंदर चित्र, जब देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था और उसमें श्री कृष्ण ने कैसे देवताओं की मदद की थी। तो मैं अभी आ गया हूँ उस दृश्य के बहुत नज़दीक। और ये देखो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई देंगे श्री कृष्ण और कालिया नाग, जिसकी सहायता से समुद्र मंथन हुआ था और जिसमें से अमृत की प्राप्ति हुई थी, जिसे पाकर सभी देवता अमर हुए थे। तो यहाँ से मैं निकल रहा था तो मुझे लगा ये भी आपको दिखा दूँ। और पूरी ये देखो पूरा समुद्र मंथन वाला यहाँ पर सीन बना हुआ है। एक तरफ राक्षस कुल के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। समुद्र मंथन देखते देखते फिर मैंने पीछे की ओर कैमरा घुमाया और वहाँ पे मुझे दिखाई दिया लिखा हुआ खाटू श्याम दिल्ली धाम। खाटू श्याम दिल्ली धाम का मतलब है कि अब दिल्ली में भी खाटू श्याम के दर्शन हो सकते हैं, खाटू श्याम से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में हो तो दिल्ली वाले खाटू श्याम से मन्नत भी मांगी जा सकती है। खाटू श्याम सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो यही सब देखते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते फिर से मैंने पीछे की ओर कैमरा घुमाया और यहाँ पर मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और ये फिर से एक बार समुद्र मंथन की ओर देखा और आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़कर मैंने देखा यहाँ पर पानी के इंस्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ से आप शीतल जल पी सकते हैं, अगर आप प्यासे हैं तो यहाँ से पानी पी सकते हैं। और इसी के सामने यहाँ पर एक स्टिकर लगा था जिसमें संकेत किया गया था कि प्रत्येक आदमी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाने हेतु एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इधर ये चौपाल है, इधर बाद में जाएंगे, उससे पहले ये देखो एक और गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें लोगों को बैठाकर सैर करवाई जा रही है। इस तरह से भी यहाँ पर वो है, सुविधा है। इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं श्री खाटू श्याम जी की इस मेले को। तो इधर से घूमते हुए अब मैं फिर से चल पड़ा हूँ खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था कि क्या मैं इधर से वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आप इधर से जाकर वीडियो बना सकते हैं। वो सिर्फ सामने की रो में खड़े होकर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट इधर से जाकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये यहाँ पर कुछ साधु जनों की मूर्तियों की वीडियो शूट की और इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा और यहाँ पर मुझे श्री कृष्ण जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। और अभी मैं बढ़ने लगा हूँ श्री खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। दरबार की ओर बढ़ते बढ़ते अब मैंने कैमरा अपनी ओर घुमाया और अपने जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है, मैं चाहता था कि वो आप लोगों को भी दिखाई दे। खाटू श्याम में सारी सजावट एकदम ऐसे स्वर्णिक कलर से की गई है, गोल्डन कलर से की गई है। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा खाटू श्याम का धाम जो बनाया गया है वो एकदम सोने की लंका की तरह सोने से बनाया गया है। इतना अच्छा लगता है ना देखने में, एकदम सुनहरा सुनहरा सा दिखाई देता है, मन को एकदम शांति मिलती है। और अभी आप ये देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहे हो कि श्री खाटू श्याम जी का दरबार। और यहाँ पर ये इतना बड़ा पंखा है ना कि पूरे हॉल में इसकी हवा जा रही है। यहाँ पर गर्मी लगने का कोई सवाल ही नहीं है। और मैंने इस तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिए यहाँ पर ओडिशा वाले जगन्नाथ जी भगवान, जो कि 3 पुतलों में बने होते हैं। ये इस तरह से कार्टून जैसे बने होते हैं पर ये भगवान है, इन्हें इसी रूप में पूजा जाता है, जो कि श्री नारायण जी का अवतार थे। और यहाँ पर ये 3 मटके बने हुए दिखाई दिए जो एकदम स्वर्ण उसमें बने हुए हैं।
गोल्डन कलर से बने हुए हैं। और फिर मैं चल पड़ा हूँ दूसरी तरफ खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। फिर से मैंने कैमरा घुमाया और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से खाटू श्याम जी का ये दरबार। दोस्तों अभी मैं खाटू श्याम जी के दरबार से वापस आ चुका हूँ और मैं जा रहा था ये बड़ा सा घंटा बजाने। उसी बीच में मैंने देखा ये बच्चा यहाँ पर मस्ती कर रहा है। ये बीच बीच में जो ये जगह बनी हुई है इसमें से निकल के कभी उधर जा रहा है तो कभी इधर आ रहा है। मैंने इसकी भी वीडियो शूट की और फिर मैं आ पहुँचा इस बड़े से घंटे के पास। फिर मैंने इस घंटे की जंजीर को पकड़ा और मैंने भी इस घंटे को बजाया। कैसे बजाया वो तुम देखना और बताना कि मैंने ठीक बजाया या नहीं। दोस्तों मैंने खाटू श्याम जी की इस यात्रा को बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो अभी मैं निकल रहा था, फिर मुझे यहाँ पर ये दो उड़ने वाले घोड़े दिखाई दिए। मैंने इनकी तरफ भी कैमरा घुमाया और इनको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये भी बहुत अच्छे लग रहे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि उड़ने वाले घोड़े भी मतलब इस तरह से बनाए जाते होंगे। और इन घोड़ों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये ओरिजिनल होते तो मैं भी इन पर बैठ के उड़ता फिरते आसमान में नहीं। तो यहाँ से मैं अब एग्ज़िट डोर की ओर निकल पड़ा हूँ।
धीरे धीरे यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। और इसी रास्ते में ये दिखाई दिया यहाँ पर मेडिकल विभाग। यहाँ पर अगर कुछ हो जाए किसी को तो यहाँ पर मतलब उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको दवाई दी जा सकती है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर ये कुछ दुकानें बनी हुई हैं जो सामान की, ज्वेलरी की दुकानें थी, खिलौनों की दुकानें हैं। और यहाँ से निकलते हुए अब मैं पहुँचने वाला हूँ एग्ज़िट गेट के पास। एग्ज़िट गेट के पास पहुँचने से पहले मैंने इस तरफ देखा तो यहाँ पर और भी कई सारी मिठाई की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, फास्ट फूड की दुकानें हैं। और इस तरफ बहुत सारे गमलों में तुलसी माता के पौधे लगे हुए हैं, श्री तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी खाटू श्याम जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर एग्ज़िट डोर के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है बाहर जाने का रास्ता। तो यहाँ पर मैंने अपने कदम रखे एग्ज़िट के लिए और यहाँ से बाहर निकल के मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ।